बासित और अमान कॉलेज के सबसे शरारती लड़के थे। जो ना बोला जाए वो ये काम सबसे पहले कर देते थे। इसलिए कॉलेज ट्रिप पर मुल्तान आए हुए स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मजे भी यही दोनों कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर्स ने भी डांटा था कि कहीं ये बदमाशी उन पर भारी न पड़ जाए। भले ही ये उनके कॉलेज का पहला साल था, लेकिन वो हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों बिना किसी को बताए अपने होटल से निकलकर वॉक पर चले जाते हैं। उन्हीं के होटल के पास में एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जो एक खंडर बन चुकी थी, और उस बिल्डिंग के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वो दोनों उस दुकान पर चाय पीने पहुंच जाते हैं। बातों बातों में अमान ने उस चाय वाले से पूछा, क्या कोई मुल्तान में ऐसी जगह है जहां पर हम घूम सकें? तो उस चाय वाले ने बोला कि यहाँ पर घूमने को जो है वो उनको उनका फोन बता देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर उनको गलती से भी नहीं भटकना चाहिए, जैसे कि वो सामने वाली बिल्डिंग। ये सुनकर बासित और अमान की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने उस चाय वाले को उकसाया कि उनको उस बिल्डिंग के बारे में और कुछ बताए। उस बूढ़े चाय वाले ने इन दोनों को वार्न करके बोला कि वो जो सामने बिल्डिंग है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, वो मुल्तान की सबसे भूतिया बिल्डिंग है। उस बूढ़े दुकानदार ने बोला कि भले ही वो बिल्डिंग आज एक खंडर बन चुकी है, लेकिन वो अब भी यहाँ के लोगों को डराती है। उसने बताया कि ये बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहाँ पर डेड बॉडीज के ऊपर रिसर्च किया जाता था। कहते हैं कि वो कॉलेज बंद होने के बाद वहाँ पड़ी डेड बॉडीज को किसी ने हटाया ही नहीं। उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन ही वहाँ के लोगों को अजीब व गरीब चीजें दिखना शुरू हो गई। ये सब बोलकर वो चाय वाला कांपने लगा, मानो उस बिल्डिंग का जिक्र ही इसको डराने के लिए काफी था। उस दुकानदार की बात सुनकर बासित और अमान की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन दोनों को नींद नहीं आने वाली थी। ये बातें सुनकर अमान को ऐसा लगा कि वो दुकानदार उन दोनों को डरा रहा है, लेकिन जब उन दोनों ने फोन पर रिसर्च की तो कई आर्टिकल उनके सामने आए जिन पर यह लिखा गया था कि वो बिल्डिंग वाकई में हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में वार्निंग दी गई थी कि उस बिल्डिंग के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर बासित और अमान ने ये ठान रखा था कि वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग के करीब जा रहे थे। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी से उन दोनों को आगे जाने का रास्ता दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए तो बहुत से चमगादड़ों का झुंड उनके सामने से गुजर गया। बासित थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन अमान अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, कौन वहाँ पर? उन्होंने पीछे देखा तो उस बिल्डिंग का गार्ड उनकी तरफ आ रहा था। वो दोनों जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के और अंदर चले गए। वो दोनों एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। वो हॉल गंदी मिट्टी से भरा हुआ था, और वहां पर एक बहुत ही अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर वहां पर मर गया हो। अचानक उन दोनों को किसी की आवाज आई। उन्हें लगा कि वो गार्ड उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो दोनों ऊपर की तरफ चले गए। उस फ्लोर पर उनको सिर्फ खाली कमरे नजर आ रहे थे, जो कुछ अरसा पहले यहाँ की क्लासेस हुआ करती थी। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी उनको एक कमरे से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। वो दोनों उस रूम के अंदर चले गए। उन्हें लगा कि ये रूम शायद कभी बायोलैब रही होगी, पर वो अब एक खंडर से ज्यादा और कुछ नहीं था। पर उस रूम में एक खिड़की खुली हुई थी। जैसे ही बासित की नजर वहां पर गई तो वहां पर एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। बासित तेजी से उस लड़की की तरफ भागा। उसने उस लड़की को आवाज लगाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो लड़की वहां पर ही खड़ी थी। बासित ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा तो वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर बासित अपना होश खोने लगा और वो उसी खिड़की से नीचे गिर गया। दूर खड़ा अमान एकदम से जम गया। उसने अपनी आंखों से बासित को नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन वो कंकाल अभी भी वहीं खड़ा था। अमान धीरे धीरे पीछे हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो बहुत से कंकालों ने उसे घेर लिया था। वो किसी तरह उस रूम से बाहर भागा। वो कंकाल भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। तभी अमान को उस बिल्डिंग का गार्ड नजर आया। उसने उस गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। अमान भागकर उस गार्ड के पास पहुंचा
उस गार्ड की पीठ अमान की तरफ थी। अमान ने उस गार्ड के कंधे पे हाथ रखा और वो गार्ड जैसे ही पीछे मुड़ा तो अमान की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा एकदम जला हुआ था और अमान के देखते ही देखते उसका चेहरा जलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। अमान ने ऐसा भयानक चेहरा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था और उसका चेहरा देखकर अमान तेजी से वहां से निकल गया और भागते भागते उसी बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। अगले दिन जब उनके कॉलेज वाले अमान और बासित को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अमान और बासित उस बिल्डिंग के सामने बेहोश पड़े हुए थे। अमान और बासित 3 दिनों से हॉस्पिटल में रहे। उन्होंने कॉलेज वालों को अपने साथ हुआ किस्सा बताया, लेकिन अमान और बासित को कुछ ऐसा पता चला जिससे उन दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय की दुकान नहीं थी। वो उस रात जिससे भी मिले वो सब के सब पहले से ही मर गए थे। और दूसरा, उन्होंने जिस गार्ड को देखा था वो कुछ सालों पहले आग लगने की वजह से वहां पर मर गया था। अमान और बासित शायद कभी ये डरावना एक्सपीरियंस भुला ही ना पाएं।